In this session, we will understand how to read a newspaper, how to read a newspaper article or editorial, and how to extract important points from UPSC perspective. So, this is an editorial from The Hindu of 6th November. And this editorial is about the road accidents that keep happening in India. So, let's start. So, the highway accident on November 3 claimed these many lives. This is the place in near Hyderabad. Was far too routine to change India's disgraceful record of fatal road accidents. अब आपको इसमें डेट्स कितने हाउ मेनी पीपल गॉट हर्ट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे एक अच्छा सा टर्म है दैट इंडियाज डिसग्रेसफुल रिकॉर्ड इन फैटल रोड एक्सीडेंट्स. अब ये जो है चीज आपको बताती है हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस. कोई सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है. यू कैन लर्न फ्रॉम हियर द इंडियाज डिसग्रेसफुल रिकॉर्ड इन फैटल रोड एक्सीडेंट्स. ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने का या कभी आपको आंसर आता है तो आंसर में इस तरीके के इंट्रोडक्टरी लाइंस इस सेंटेंसेस या कंक्लूजन में आप ऐसे सेंटेंसेस दे सकते हैं. The driver of gravel laden truck apparently swerved to avoid a pothole. तो ये इंसिडेंट बता रहा है कि हुआ क्या था. Certainly it is not at all important. यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है swerved. आप इसको याद कर सकते हैं. Swerved means to suddenly change direction. ये आपके लिए एक vocabulary improvement का है. Otherwise this is not at all important from UPSC perspective. Just एक इंसिडेंट दिया जा रहा है. यहाँ पे काम की चीज आती है आपके पास. There were no dividers, no street lights and no signages on that stretch of National Highway 163. अब एक इशू है ये. दिस इज एन इशू. क्या इशू है दैट इवन आवर नेशनल हाईवेज लैक डिवाइडर्स, लैक स्ट्रीट लाइट्स, लैक साइनेजेस. प्रॉपर साइंस नहीं है कहाँ से यू टर्न लेना है, राइट किधर लेना है, लेफ्ट किधर लेना है, ये चीज़ें नहीं है. प्रॉपर लाइटिंग नहीं है हमारे नेशनल हाईवेज पे. अब हमारे नेशनल हाईवेज पे डिवाइडर्स नहीं है तो दिस इज एन इशू. तो अगर आपके पास रोड एक्सीडेंट्स का कोई न्यूज क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो यू कैन गिव इट एज एन यू कैन नोट इट डाउन एज एन इशू. India's roads are a major public hazard. India's roads are a major public hazard. Pedestrians, bus riders, and two-wheelers motorists constitute the majority of over 400 people who die on India's roads on average. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है. Like on an average, 400 people die on India's roads, and it is equivalent to a full transcontinental flight going down. मतलब एक फ्लाइट जो है, एक एयरप्लेन अगर इंडिया से अगर यूएस या किसी दूसरे कंट्री में दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांस कॉन्टिनेंटल की बात की जा रही है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट है, दैट फ्लाइट कैरीज नियरली 400 पीपल एंड इंडिया में इतने लोग जो हैं 400 पीपल आर डाइंग ऑन इंडियाज रोड्स. अब एक अच्छा सा फैक्ट है. अब ये फैक्ट क्या है. दिस फैक्ट इज एक कंपैरिजन करके दिया जा रहा है. इस तरीके के फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं. अब इसको फैक्ट अगर आपने आंसर लिखना भी है, आंसर में अगर ऐसे फैक्ट अगर आप देना भी चाहते हैं देन यू शुड बी केयरफुल दैट यू आर नॉट रिमेंबरिंग द एंटायर सेंटेंस. यू जस्ट रिमेंबर दैट नियरली 400 पीपल die on India's roads on an average, which is equivalent to a flight going transcontinental flight. इस तरीके का एक छोटा सा फैक्ट आप अपने ध्यान में रख सकते हैं. Flight disasters invite scrutiny, multi-agency probes, and quick remedial actions, but road accident deaths that mostly involve poorer folk trigger perfunctory probes and glacial change in rules, if any. This is again an issue. भाई अगर आपके पास कोई एक फ्लाइट एक्सीडेंट होता है, एयरप्लेन एक्सीडेंट हो रहा है, देन इन दैट केस देयर विल बी ह्यूज मीडिया आउटरीच. पीपल विल टॉक अ लॉट अबाउट इट. हाई लेवल कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर व्हाट वर द रीजंस, क्या थे, और उसके ऊपर बहुत कुछ होता है. ब्लैक बॉक्स निकाला जाता है, फ्लाइट रिकॉर्डर डाटा लिया जाता है, एवरीथिंग. बट रोड एक्सीडेंट्स की जब बात करते हैं तो वी आर हार्डली डूइंग एनीथिंग. कितने रोड एक्सीडेंट्स के हमने कॉन्क्रीट तरीके से वी हैव इंक्वायर्ड द कॉजेस, हमने कितनी इंक्वायरी करी, क्या कॉजेज रहे उन रोड एक्सीडेंट्स के. सो दिस इज सर्टेनली अ वेरी गुड इशू हाईलाइटेड इन दिस एडिटोरियल. अब इसे एक चीज और, इसका एक सब इशू जो है दैट इज बीइंग टोल्ड दैट
पुअरर फोक। रोड एक्सीडेंट्स में जो मैक्सिमम विक्टिम्स जो हैं क्या है, मिडिल इनकम, मिडिल क्लास के लोग या पुअरर जो कैटेगरी के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग, वो ज्यादा विक्टिम्स हैं। दिस इज अगेन एन इशू। अगेन एन इशू क्या है, आप इसको बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शंस जो है आपके यूपीएससी सिलेबस का एक पार्ट है। अब वल्नरेबल सेक्शंस अगर रोड एक्सीडेंट्स की हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स में वल्नरेबल सेक्शंस कौन से हो गए, पुअर पीपल, लोअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई ह्यूमन एरर एज the most common cause but deeper reasons vehicular and infrastructural are unaddressed। अब यहां पे दो तीन बातें कही गई। एक इशू तो बताया जा रहा है दैट देयर इज अ ह्यूमन एरर, सेकेंड इट इज बीइंग सेड वेहिकुलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। तो अगेन यहां पे अभी आपको इश्यूज बताया जा रहा है। ह्यूमन एरर तो है, ह्यूमन एरर किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है कोई पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हो, रोड क्रॉस कर रहा हो, उसने आसपास देखा नहीं और वो रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है देयर माइट बी चांसेस दैट सम ड्राइवर, पर्सन हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल, बी इट हेवी व्हीकल और लाइट व्हीकल, so that person is like driving very recklessly। so ह्यूमन एरर के भी चांसेस हैं, ह्यूमन आप इग्नोरेंस के चांसेस हैं, ऐसा बता सकते हैं आप। वेहिकुलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं। क्या है, वी मे रीड इन द अपकमिंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पे भी एक इशू है। तो हमने देखा दैट इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट वी स्टडीड, वी रेड, we highlighted that there are certain sentences which are not important, certain data fact are not important, but there are some decent statements that you can learn how to frame sentences. There are some good words and there are some issues which are being highlighted in the article, and also there is a very good fact given over here। so इस तरीके से we are extracting the relevant points, relevant facts, relevant concepts from an editorial, and this is the way how an editorial should be or a newspaper article should be studied। Moving ahead, in India the road test for granting a driving license examines whether the person is able to handle a vehicle of certain specification, largely skill test। तो इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिया जाता है, तो एक इशू यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, गवर्नेंस का एक इशू आ रहा है दैट ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, दैट इज बेसिकली ए स्किल टेस्ट कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ी को हैंडल कैसे कर रहे हैं, रादर वन ऑफ हिज नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। एक बेसिक सा स्किल टेस्ट है, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस का टेस्ट नहीं है। सो सेफ्टी mechanism, or you can say safety skills are not at all being tested in any kind of driving test। no safety training is mandated। तो हम अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसका हम एक नॉर्मल सा टेस्ट ले लेते हैं, गाड़ी घुमाना आ रहा है, मोड़ना आ रहा है, चलाना आ रहा है, गियर बदलना आ रहा है, सो वी गिव देम अ ड्राइविंग लाइसेंस, बट देर इज नो सेफ्टी ट्रेनिंग। हम ऐसे ड्राइवर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं दे सकते। अगेन दिस इज एन इशू। तो रोड एक्सीडेंट्स को देखो, एनालाइज हाउ द आर्टिकल इज एनालाइजिंग रोड एक्सीडेंट, इट इज एनालाइजिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स। नाउ इट हैज कम टू आवर द सिस्टम ऑफ गिविंग ड्राइविंग लाइसेंसेस। Most accidents are collision from the back, whereas exemplar driving tests in other countries filter out tailgating tendencies। tailgating tendencies मतलब गाड़ी चल रही है, गाड़ी के पीछे चिपक चिपक के चल रहे हैं, and arbitrary lane changing। अब these are behavioral issues of drivers। आपने बहुत कई बार आपने देखा होगा, अगर आप हाईवे पे भी हो, कभी गाड़ी चला रहे हो, तो आपने देखा होगा दैट हाउ ड्राइवर्स बिहेव। सम ऑफ द व्हीकल्स लाइक बिल्कुल किसी दूसरी आगे वाली गाड़ी के पीछे चिपक चिपक के चलते हैं, ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है दे चेंज द लेन वेरी आर्बिट्रेरली, जब मन किया तो कभी इधर टर्न ले लिया, उधर टर्न ले लिया। सो दीज आर यू कैन से इश्यूज, अगेन एन इशू। और अगर ह्यूमन कंडक्ट की बात की जाए, बिहेवियरल इशू की बात की जाए, तो ह्यूमन कंडक्ट की बात की जाए तो ये एक ऐसा इशू है। अब इन चीजों को सर्टेनली, अगर आपके पास इफ यू एनकाउंटर ए क्वेश्चन रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स इन योर मेन एग्जामिनेशन, certainly
You should be, if you encounter an question in main examination regarding road accidents, certainly you should be highlighting these issues. अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इश्यूज को, तो इस एक आर्टिकल में इतने सारे इश्यूज आ गए, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं. The system of certifying and monitoring drivers and vehicles is broken and corrupt. बहुत बड़ा इशू है, गवर्नेंस से इशू रिलेटेड है कि भाई साहब आपका करप्ट सिस्टम है, करप्शन है. डजेंट मैटर आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, देयर आर इंटरमीडियरीज, ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत इजीली ड्राइविंग लाइसेंस गेम ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इशू. फॉर नियरली ऑल इंडियंस नेविगेटिंग आरटीओज इज अनप्लेजेंट. अब रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज आरटीओज जो हैं, वो अपने आप में कहा जा रहा है कि लाइक फॉर नियरली ऑल इंडियंस नेविगेटिंग आरटीओ इज अनप्लेजेंट. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप आरटीओ जाते हैं अपने किसी काम को कराने के लिए, तो इट इज फुल ऑफ करप्शन एंड हर स्टेप पे हर कुछ काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ब्राइब देना पड़ेगा. सो इट इज वेरी अनप्लेजेंट. अब एक सेव लाइफ फाउंडेशन ने जैसे एडवोकेट करा लाइसेंस सेवा केंद्र ऑन द लाइन ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र. सो दिस इज सर्टनली अ काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड, आप बता सकते हैं. एक तरीके का वे फॉरवर्ड आपका हो रहा है दैट टू गिव अ लाइसेंस द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन ईजिंग और यू कैन से करप्शन फ्री लाइसेंसिंग सिस्टम, जहां पे लाइसेंस अगर दिया जाए तो करप्शन फ्री हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो. इस तरीके का लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए. एंड इट इज ऑल अबाउट आरटीओज, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस. तो एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड है एंड इशू भी है. सो दैट दे आर ट्रांसपेरेंट हो, डिजिटाइज्ड हो एंड इंश्योर गुड ड्राइवर स्किल्स एंड सेफ्टी अवेयरनेस. 1 in 5 accidents are head-on collisions, which have happened even on 4 lane highways. Head-on collisions भी हो रहे हैं, 4 lane highways पे भी हो रहे हैं. That indicates wrong side driving and the state of road dividers. This is again an issue. भाई साहब आपके पास 4 लेन हाईवे है, फिर भी अगर आमने सामने की टक्कर गाड़ियों की हो रही है, तो सर्टेनली रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो रही है कि नहीं. गलत साइड ड्राइव कर रहे हैं, जाना चाहिए राइट में, जा रहे हैं लेफ्ट में, तो सामने सामने की टक्कर हो गई. तो ये जो है इंडिकेटिंग लाइक रॉन्ग साइड ड्राइविंग एंड स्टेट ऑफ रोड डिवाइडर्स. सो दिस इज अगेन वन इज ए रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो है, दिस इज बिहेवियरल इशू. And this road state of road dividers, lack of road dividers, that is an infrastructural issue. ठीक है. तो हमने कई तरीके के इश्यूज देखे. हमने गवर्नेंस के इशू देखे हैं अभी तक. वी हैव सीन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस. हमने ह्यूमन एरर, बिहेवियरल इश्यूज देखे हैं. हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज देखे हैं. So these many issues we have seen until now, like these issues are responsible or leading to road accidents in India. In general, national highways need to adhere to Indian Road Congress guidelines. अब एक अच्छा सा यहाँ पे एक आप कह लें कि एक इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है, इंडियन रोड कांग्रेस, और उसकी गाइडलाइंस. बट स्टेट्स हैव मेड नो मैंडेट्स एज रिक्वायर्ड बाय मोटर व्हीकल एक्ट. यहाँ पे आपको मोटर व्हीकल एक्ट एक जो लेजिस्लेशन पास्ड है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है. सो दो अच्छे से आप कह सकते हैं दैट यू आर गेटिंग टू फैक्ट्स. अब इंडियन रोड कांग्रेस ये क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस क्या है, व्हाट आर इट्स गाइडलाइंस, एंड मोटर व्हीकल एक्ट जो पास हुआ है, व्हाट आर इट्स बेसिक प्रोविजंस रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स. These are something for your homework. अगर आप if you are encountering a question related to road accidents in main examination, and in the way forward and in the issues, if you are talking about Indian Road Congress, Motor Vehicles Act and its basic provisions and guidelines, then certainly you are going to get really good marks. Moving on, there are potholes, गड्ढे हैं, dangerous curves, drainage systems, bridge parapets, and concrete objects, but no crash barriers or energy observers. So this is again an infrastructural issue.
है कि नहीं? यही चीज तो हाईलाइट की जा रही है ना। यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है कि भैया जहाँ जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, कर्व्स हैं, बहुत ही एब्रप्ट और डेंजरस टाइप के कर्व्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रिज पैरापेट्स हैं। ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है पैरापेट्स आपके लिए। पैरापेट्स का मतलब आप ऐसे लगा लो जैसे हम कहते हैं ना कि छत पे या कहीं किनारे पे जो रेलिंग दी होती है ताकि लोग कहीं गिर ना जाएं ऊंचाई से या किनारे पे। सो दैट इज पैरापेट्स। पैरापेट इज अ रियली गुड वर्ड, आप इसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, नो क्रैश बैरियर्स and no energy absorbers. So these are infrastructural issues. Collision risk warning devices are relatively inexpensive and can be mandated on commercial vehicles. अब ये क्या हो गया? दिस इज योर वे फॉरवर्ड, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है दैट कोलिजन रिस्क वार्निंग डिवाइसेस कैन बी मैंडेटेड ऑन कमर्शियल व्हीकल्स. बेटर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर alone can prevent many fatalities. This is again you can say way forward कि भैया पेडेस्ट्रियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इंप्रूव अगर आप कर दें, दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट मेनी फैटेलिटीज. इन हैदराबाद अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वॉज अवेलेबल. अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात की जा रही है, हेल्थ सेंटर की बात की जा रही है. तो हैदराबाद में जो एक्सीडेंट हुआ, जो शुरुआत में हमने देखा इंट्रोडक्शन में, वो एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ, देयर वॉज अ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नियर बाई. But that is often not the case elsewhere. Means trauma centers to, like you can say, give medical assistance to road accident victims, that is highly, you can say, ki very absent across the major highways. So inadequate trauma care infrastructure, this is again you can say an issue. एक इशू भी है, और जो भी इशू है उसको आप कन्वर्ट करके वे फॉरवर्ड बना सकते. लाइक देयर इज एन इनएडुकेसी ऑफ ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द मेजर हाईवे नेटवर्क्स, बट एंड टू इम्प्रूव इट गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन डूइंग दिस एंड दैट, लाइक टू इम्प्रूविंग देयर ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एक इशू था, उसको हमने वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया. एन overhaul of the road transport system is an urgent requirement in India. सो दिस वॉज लाइक ओवरऑल आर्टिकल. इस आर्टिकल में वी this article actually gives you lots of issues, very good issues, some facts, and also some way forward. Like road accident is a burning issue in India. Every now and then road accidents keep happening, and why it is happening, this article identifies. And what are the way forward, what could be the suggestions that can be incorporated to prevent such accidents. So this is all about road accidents in India.